प्रातः काल जब हम बैठे थे तो कुछ बात हमारे विचार में आज हवन करते समय आई, उस पर ही हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक बात आप और हम अपने जीवन में ये याद रखें, भगवान ने यदि विपत्ति भी दी तो भला किया। आप ये बात को सुन करके थोड़ा चौंकेंगे। ना विपत्ति जीवन में आती, ना परमात्मा की याद आती। बहुत लोगों के जीवन में परमात्मा की याद विपत्ति से आती। साधु कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे को जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को हो। विपत्ति भी परमात्मा से मिलाने का काम करती है। और मेरे पागलों, वो विपत्ति भी भली है जिसमें प्रभु की याद आ जाए। यदि बुरा भी समय आया तो बुरा है, ये बात तो पक्की है। लेकिन मेरे प्रियजनों, यदि उस बुरे में परमात्मा की याद आए ना, तो वो बुरा भी भला है। मीरा अपने जीवन में कहती है कि यदि विपत्ति से तेरी याद बनी रहे कन्हैया, तो मुझे भला है कि हर पल तू विपत्ति ही दी। भागवत की कुंती मां कहती है, प्रभु मुझे दुख दो। भगवान कहते हैं, बुआ आप पागल हो क्या? इतना दुख पाया आपने जीवन में, बचपन से दुख ही दुख पाया, युवा अवस्था में भी, जवानी में भी दुख पाया, फिर तुम्हारे पांडवों के ऊपर इतनी पीड़ा हुई, लाक्षागृह में जलाया गया, कौरवों ने 1 इंच जमीन नहीं दी, कितने मारने के प्रयत्न किए, 12 साल अज्ञातवास काटना पड़ा, 12 साल का वनवास काटना पड़ा, और तुम कहती कि मुझे फिर से दुख मिले, तुम्हारी मति मारी गई, सुख मांगो। बुआ कुंती कहती भगवान कृष्ण से, गोविंद यदि दुख में तू साथ है तो वो मुझे दुख प्रिय है। आज भगवान जाने लगे, जब विदा मांगते हैं कुंती से कि मां बुआ मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। कहां? अब सब हो गया, पांडव जीत गए, कौरव मारे गए, अब युधिष्ठिर सम्राट बन गए, राजा बन गए। अब राजा बन गया तो अब रहने की क्या जरूरत है, अब हमें आप आज्ञा दो, हम जाएं। तब कुंती बुआ कहती, मुझे दुख देते जाओ। अब भगवान चौंके, दुख? भला दुख क्यों चाहिए? तब कुंती बुआ कहती, कन्हैया जब तक दुख था तुम साथ थे, आज दुख गया सुख आया, तुम छोड़ के चले जा रहे, इससे तो भला है मैं दुखी रहूं, कम से कम कृष्ण तो मेरे पास रहेगा। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, यदि तुम्हें विपत्ति में परमात्मा की याद आए तो समझना विपत्ति नहीं आई, प्रभु की याद आने का कोई बहाना आया है। और बहुत लोग हमारे पास, तो ज्यादातर लोग मुसीबत के मारे आते हैं, उनको बड़ा परेशानी होती, हम आए हैं, हमको देखें, हमको बहुत परेशानी हो रही, हमारा जीवन बड़ा मुसीबत में है, हम पर कृपा करो, हमारी जल्दी सुनो, बहुत सी बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, हमें लगने लगता है कि कम से कम इनके जीवन में विपत्ति आई तो इन्हें बालाजी की याद तो आई। और जो विपत्ति को परमात्मा का स्मरण बना लेगा वो सच्चा भगत है। जो विपत्ति को भी परमात्मा का स्मरण बना ले वो सच्चा भगत है। वरना सुख में सुमिरन सब करें, सब नहीं करते, कोई ना करे। कौन सुख में? यदि तुम सुखी होते तो यहां थोड़ी आए होते कथा में, बहुत सुखी होते। कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति के कारण आए, पर बहुत लोग पर्चे के चक्कर में आए। सब थोड़ी आए, कुछ पर्चे के चक्कर में आए हैं, कुछ चमत्कार के चक्कर में आए हैं, कुछ अर्जी लगाने के चक्कर में आए हैं, कुछ मनोरथ लेकर के आए। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो दर्शन करने आए, बागेश्वर बाबा को बड़ा देखा है, चलो एक बार देख लेते हैं क्या फदाल है।
बड़ा टीवी पे देखा, न्यूज़ों पे बड़ा आता है, चलो जरा देख लें। संस्कार टीवी पे बहुत देखा है, जरा देख लें कौन है बागे से। कुछ इस चक्कर में आए हैं, कुछ अर्जी के, कुछ मिलने ही आए, कुछ सेल्फी वाले आए। बाहर में गया, आए, फोटो तो खींची जाएगी, इंस्टाग्राम के काम आएगी। तो मेरे पागलो, हम तुमको बताना चाहते हैं कि विपत्ति भी आई हो तो इसको भी धन्यवाद दो। भगवान ने तुमको याद करने का बहाना दिया, और यदि भगवान ने तुम्हें याद करने का बहाना दिया तो चूक मत जाना, तड़पना, दुख को मिटाने के लिए मत रोना, प्रभु को पाने के लिए रोना। हम पागल इस बात पे बन जाते हैं, रोते तो हैं विपत्ति मिट जाए, धन आ जाए, लुगाई बढ़िया मिल जाए, या पति बढ़िया मिल जाए, या फिर कर्ज चुक जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, इस बात पर रोते हैं। रोना ही है, तड़पना ही है, उसके लिए तड़पना प्रारंभ कर देना। और जिस दिन परमात्मा के लिए तड़प प्रारंभ हो जाएगी, वो भी तुमसे मिलने के लिए तड़प पड़ेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।